दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बुढ़ापा कब आता है? बुढ़ापा तब नहीं आता है जब आप 60 साल के हो जाते हैं या 70 साल के हो जाते हैं या 75 साल के हो जाते हैं। दोस्तों बुढ़ापा तब आता है जब आपका चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है, आप दौड़ नहीं सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है, आपके घुटनों में दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है, आप अपने आप को असहनीय फील करने लगते हैं और असहाय फील करने लगते हैं। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं आपको दो ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ। एक तो एक्सटर्नली प्रयोग करना है और दूसरा इंटरनली आपको ओरली प्रयोग करना है। दोनों रेमेडीज होम रेमेडी हैं और दोनों रेमेडी बनाने के लिए आपको बहुत या अधिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो आपको आपके किचन में मिल जाएंगे, आपके घर में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द, घुटनों में ग्रीस न बनना और कैसे हम घुटनों के दर्द और स्वेलिंग को हटा सकते हैं, कैसे उस घुटनों के बीच में ग्रीस बनना ये आप शुरू कर सकते हैं, उसको प्रोसेस में ला सकते हैं। इसके लिए मैं दो होम रेमेडी बताऊंगा। थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करते हैं घुटनों में दर्द होता क्यों है। दोस्तों आप एक स्ट्रक्चर देखिए, ये घुटने का, जिसमें एक ऊपर हड्डी दिख रही है जिसको बोन कहते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज दिख रहा है और एक नीला सा जो एरिया दिख रहा है वो साइनोवियल फ्लूइड, जिसको आमतौर पे ग्रीस कहा जाता है। यही साइनोवियल फ्लूइड दोस्तों जब आपके जोड़ों में ख़त्म हो जाता है तो दूसरा स्ट्रक्चर एक और आप देखिए, जो जहाँ पर आपका कार्टिलेज और दोनों बोन्स ऊपर की मिल गई हैं, घिसड़ने लगता है, तब आपके घुटनों में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, जो कर्न टाइप का दर्द होता है दोस्तों, और बहुत ही असहनीय होता है। आज बात होगी इसी पे कि ये ग्रीस कैसे बनाई जाए और घुटनों का दर्द कैसे हटाया जाए। तो दोस्तों दोनों रेमेडीज बहुत पावरफुल हैं। थोड़ा सा इस पे और चर्चा करते हैं कि अगर आपके घुटनों में दर्द शुरू होता है तो आप प्रथम दृष्टया क्या करते हैं। किसी भी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपको कैल्शियम, विटामिन डी एंड पेन किलर्स वगैरह आपको दे देता है, लाइक एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक या क्रोसिन। इस तरह की पेन किलर्स आपको दे देता है कि जो आपको दर्द और सूजन से तो राहत दिलाती हैं दोस्तों, लेकिन वो आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती हैं। परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा? परमानेंट सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आपके घुटनों में ग्रीस बनना चालू हो जाएगी। ग्रीस नेचुरली बनना चालू हो जाएगी, जो कि एक बॉडी स्वयं बनाती है, जो एक ह्यूमन बॉडी स्वयं बनाती है, तभी आपको इससे राहत मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों कैसे बनेगी ग्रीस, कैसे जोड़ों का दर्द खत्म होगा, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे कि जब घुटनों में दर्द हुआ, आप एलोपैथ डॉक्टर के पास गए, उसने आपको जो जो मेडिसिन रेफर की वो खा रहे हैं, उससे राहत तो आपको मिलेगी दोस्तों, लेकिन ग्रीस नहीं बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट के नाम के साइड इफ़ेक्ट्स आपको और मिल जाएंगे। जैसे जोड़ों का दर्द तो गया, सूजन गई, लेकिन ग्रीस नहीं बनी, समस्या ज्यों की त्यों बरकरार, दवा बंद, समस्या फिर शुरू। उसके साथ साथ आपको कुछ नर्वस वीकनेस आपको मिलना चालू हो जाएगी। सेंसेशन, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई सुई चुभ ही जाए तो तुरंत दर्द होता है, ये अगर ज़्यादा पेन किलर से लेना चालू करेंगे दोस्तों तो ये सेंसेशन आपकी बॉडी से ख़त्म होने लगता है। दूसरा, ब्लॉकेज की समस्या आपको एडवांस में मिलना चालू हो जाएगी। तीसरा, हैवी पेन किलर से खाने के साथ साथ आपको लीवर की समस्या एडवांस में मिलेगी दोस्तों। ये कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको एलोपैथी के प्रयोग के दोस्तों। लेकिन आज जब आयुर्वेद की बात हो रही है, होम रेमेडी की बात हो रही, तो वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं दोस्तों, वहाँ इफ़ेक्ट ही इफ़ेक्ट मिलते हैं। थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन आपको उसके लाभ ही मिलेंगे दोस्तों। तो उस होम रेमेडी को आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए एक बार। तो दोस्तों थोड़ा सा जब चर्चा और हो रही है कार्टिलेज की, कार्टिलेज आमतौर पर जब साइनोवियल फ्लूइड वहाँ नहीं बनेगा, ग्रीस नहीं रहेगी, तभी एक दूसरे से जो मिल जाएंगे और मिलने के बाद घिसड़ना चालू हो जाएंगे। जब घिसड़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब ग्रीस होती है तो चिकनाई का काम करती है, और जब ग्रीस नहीं होगी वहाँ पर तो घिसड़ना चालू होंगे। घिसड़ेंगे तो हड्डियाँ रगड़ेंगी तो वहाँ पे कुछ ब्रोकन टाइप की स्थिति होगी, हड्डियाँ चिटकेंगी। उसी स्थिति को दोस्तों आर्थ्रोआर्थराइटिस का नाम दिया गया है साइंस की भाषा में। मेडिकल की भाषा में आर्थराइटिस, लोग बहुत आपने सुना होगा आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, या आपको कुछ और देहात में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कि बाई लग रही है या ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी देहाती बीमारियां उनको और कंक्लूड किया गया है, वो समस्या आपको पनप जाएगी, इससे राहत मिलेगी दोस्तों। मैं आपको पूरी डिटेल में चर्चा दूंगा,
तो और थोड़ा सा चर्चा और करना चाहेंगे दोस्तों कि ये होता क्यों है। होने के कई कारण हैं। पहला तो ये है कि आपके हेक्टिक लाइफ स्टाइल, आपका पैदल न चलना, आपका खान पान लाइक ए फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, मोमोज, चाउमीन, बर्गर इत्यादि खाना, और कैल्शियम रिच फूड्स नहीं खाना, विटामिन डी का अच्छा सा अवशोषण नहीं लेना, और उसके साथ साथ दोस्तों एक्सरसाइज नहीं करना। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो इससे बहुत गंभीर परिणाम मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम वो है कि आप कभी भी खड़े खड़े पानी को इनटेक मत कीजिए। यह भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके घुटनों के दर्द के लिए और साइनोवियल फ्लूइड को ख़त्म करने के लिए दोस्तों। उसके अलावा फास्ट फूड की स्थिति आप जान ही गए हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैदे का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैदा, इसके अंदर ग्लूटीन होता है दोस्तों, जो जाके घुटनों के बीच पे चिपक जाता है और साइनोवियल फ्लूइड को बनना बंद करवा देता है, रोक देता है एक प्रकार से। दूध नहीं खाना है आपको। दूध के अंदर भी दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है, वो भी एक प्रकार से घुटनों के दर्द को बढ़ाता है बहुत तेज़ी के साथ। कभी भी दूध ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी थिंकिंग है। आपको डॉक्टर सलाह भी देते हैं दूध ग्रहण करने की, लेकिन ये कोई रिच फूड नहीं है दोस्तों। ये हड्डियों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान ही देता है। लैक्टिक एसिड बैसिलस बहुत ही एक प्रकार से घुटनों के दर्द को बढ़ा देता है दोस्तों। कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे आपको कभी चोट लगी हो। और हाँ दोस्तों, जो दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है वो है कि आपको कभी खड़े खड़े मल मूत्र नहीं त्यागना है। पेशाब आपको खड़े खड़े नहीं करनी है। पेशाब खड़े खड़े करने के बाद आपकी यूरिन जो है प्रॉपर वे में बाहर नहीं आती है, वो यूरिन फिर से वहीं स्टोर रहती है, जो जाने के बाद एक प्रकार से बैड टॉक्सिन जनरेट करती है, जो जाकर जोड़ों के अंदर स्टोर होना चालू हो जाता है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। कभी इंजरी हुई हो, यह भी एक कारण हो सकता है आपके दर्द का। तो इन सब चीज़ों से बचना है दोस्तों। और कुछ बादी चीज़ें नहीं खानी दोस्तों, जैसे बैंगन, आलू, गोभी, ये सब बादी चीज़ें नहीं खानी है दोस्तों। उसके साथ साथ मैदा को हमने आपको बताया ही है, ये भी नहीं खाना है। फास्ट फूड नहीं खाना है। उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों से भी परहेज करना है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें से बचना है दोस्तों, कि जो आपको घुटने के दर्द को या घुटने की समस्या को बढ़ाती हैं दोस्तों। और थोड़ा सा और क्या करना है ये भी बात कर लेते हैं। आपको दोस्तों एक्सरसाइज अधिक करनी है और हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अधिक खानी है। उसके साथ साथ कैल्शियम रिच फूड बहुत अधिक खाने हैं। और थोड़ा सा रन मतलब आपको दौड़ना नहीं है दोस्तों, कम से कम 2 किलोमीटर का प्रॉपर वे में चलने के लिए एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है दोस्तों। ये करना है तो, और वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम आपको उस होम रेमेडी की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एक पहली होम रेमेडी जो एक्सटर्नली प्रयोग करनी है, यानी ऑयल के बेस में जो वहाँ पे मालिश करनी है, उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको ये इंग्रेडिएंट चाहिए, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। उसके साथ साथ क्या है कि आपको 1 लीटर तिल का तेल चाहिए, उसमें 100 ग्राम धतूरे के पत्ते चाहिए, और 100 ग्राम जो है अलसी का बीज चाहिए, और 100 ग्राम लहसुन चाहिए दोस्तों। धतूरे के पत्ते आपको आमतौर पर मिल जाते हैं, देहात में नहीं मिले तो नर्सरी से आप लेके आइए। इन सब चीज़ों को आप एकत्र कीजिए। एकत्र करने के बाद धतूरे के पत्तों को बारीक कैंची से बारीक काट लीजिए। अलसी के दरदरा सा थोड़ा पीस लीजिए अलसी को, और लहसुन को कूट दीजिए, थोड़ा सा उसको बारीक कर दीजिए। अब करना क्या है दोस्तों, उस 1 लीटर तेल को लोहे की कढ़ाई में, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में आप तेल डालिए 1 लीटर, और मध्यम आंच में उसको पकने दीजिए। जब उबाल आने लगे तो उसमें 100 ग्राम पत्ते जो आपने लिए हैं धतूरे के, लहसुन और अलसी, ये सब डाल दीजिए और बंद कर दीजिए। बहुत ही बारीक आंच पे वो पके, जितनी भी देर पके, जब तक वो सारे तत्व जल ना जाएं तब तक आप उसको बारीक आंच पे पकाइए। पकाने के बाद जब पक जाए दोस्तों तो उसको आप छान लीजिए किसी साफ़ कांच के बर्तन में दोस्तों। एयर टाइट होना चाहिए, उसमें एयर नहीं पास होनी चाहिए। उसके बाद बंद करके रख दीजिए। अब आप इसको करना क्या है दोस्तों, इसको सुबह शाम दोनों टाइम आपको घुटनों के ऊपर 10 से 15 मिनट तक मालिश करनी है, बिल्कुल रफ हाथ से, हल्के हाथ से मालिश करनी है। मालिश थोड़ी देर तक करनी है, जिससे कि वो तेल वहीं अब्जॉर्ब हो जाए। दूर तक फैलाना नहीं है, घुटनों के इर्द गिर्द एरिया में आप उसको मालिश कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ठंडी के मौसम में आप मालिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तेल को गुनगुना करना है मालिश करने से पहले। और जब मालिश करनी है, जब ठंडे एरिया में नहीं रहना है आपको, तब आपको मालिश करनी है दोस्तों। अब ये प्रक्रिया आप करिए, आपको देखिएगा 3 दिन के अंदर अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी तेज़ी से रिकवरी आपको मिल रही है। अब दोस्तों खाने के लिए
जो खाने के लिए आपको बनाना है वो कुछ पाउडर्स हैं जो आपको मार्केट से भी लेने पड़ सकते हैं या कुछ हो सकते हैं आपके घर में भी अवेलेबल हो दोस्तों। उसमें सबसे पहले आपको 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लाना है। शुद्ध देसी अश्वगंधा पाउडर आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा दोस्तों, आपको वहाँ से परचेज कर लेना है। 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 100 ग्राम बबूल का पाउडर, ये भी आपको वहाँ से मिल सकता है। बबूल का पाउडर, उस बबूल की फली, आमतौर पे फली देखें जो लंबी सी फलती हैं बबूल में, देसी बबूल के अंदर, उन फलियों का पाउडर जो वो भी पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, शुद्ध देसी हल्दी पाउडर आपको बनाना है दोस्तों, मार्केट की पुड़िया नहीं लेनी है आपको। उसके साथ साथ 100 ग्राम मेथी दाना का पाउडर। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको बराबर प्रॉपर मात्रा में मिला लेनी, हाथ से थोड़ा मसल के मिला देनी है और मिलाने के बाद किसी भी कांच के बढ़िया से एयर टाइट डिब्बे के अंदर पैक करके आपको रख देना है दोस्तों। अब इसको प्रयोग करना कैसे है? इसको प्रयोग करने के लिए 5 ग्राम पाउडर सुबह, 5 ग्राम पाउडर सुबह शाम को दोस्तों, खाने से 1 घंटे पूर्व आपको गुनगुने वाटर के साथ ग्रहण करना है दोस्तों। अब ये क्या करेगा, इसके विषय में मेरे और डिटेल वीडियो हैं दोस्तों, आप चाहें तो उनको प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। घुटने के दर्द से संबंधित भी बहुत सारी वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये जब आप प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपको जो तेल ऑयल प्रयोग कर रहे हैं और ये पाउडर ले रहे हैं, आपको एनर्जी तो मिलेगी दोस्तों, आपका कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर रहेगा, पेट भी साफ रहेगा। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है जब पेट साफ रहता है तो आधी समस्याएं बहुत जल्दी ही रिकवर होने लगती हैं। घुटनों के दर्द में ग्रीस बनाने के लिए दोस्तों बबूल का पाउडर रामबाण होता है दोस्तों। अश्वगंधा एनर्जी देता है, आप जानते ही हैं, आपको ताकत देगा। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है उसको, इसका अश्वगंधा नाम ही है कि आपको अश्व घोड़े की तरह रफ्तार देना चालू कर देता है दोस्तों। उसके साथ साथ मेथी आपका पेट क्लियर करेगा। हल्दी पाउडर स्वेलिंग और चोट जो वहाँ पर है उसको रिड्यूस करेगा और ग्रीस बनने की प्रक्रिया को बहुत तेज पर शुरू करेगा। सौंठ पाउडर वो भी सूजन को रिड्यूस करेगा, दर्द को रिड्यूस करेगा और ग्रीस बनने की प्रक्रिया बहुत तेज करेगा। तो इन सब पाउडर्स को एक में मिलाना है और 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद गुनगुने वाटर के साथ प्रयोग करना है दोस्तों। ये रेमडीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे विनम्र गुजारिश है दोस्तों। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपको नए नए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।